गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम धनान। और सॉरी भैया, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम धनान। और इस वक्त मैं हूँ मशहूर रेस्टोरेंट। रात को मुझे पिक करते करते इन्होंने 12 बजा दिया, तो आई वॉज रियली टायर्ड एंड स्लीपी। बस फिर सोया गया और आराम किया, नाश्ता किया। और मौसम सनी है, काफ़ी मज़े का मौसम है। आज से क्लियर है बिल्कुल। अभी तक अभी धरान से आगे की तरफ जा रहे हैं। नाश्ता ऑल डन, तो आगे जाके इंशाल्लाह वो पूरी रात तक की रिपोर्ट है, तो इंशाल्लाह रात तक क्लियर ही होगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग ट्रैक। हेलो गाइस, सो फाइनली मैं गिलगित पहुंच चुकी हूँ। इस वक्त ऑलमोस्ट जो है वो घड़ी पे टाइम सही नहीं है, ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके हैं और हम कंपैरेटिवली लेट आए हैं क्योंकि 12 बजे रात के हम इस्लामाबाद से निकल गए थे फॉर गिलगित और हम 5:30 बजे ऑलमोस्ट पहुँचे हैं। इतने कोई रोड्स बिल्कुल ओके थे, कहीं पे भी कोई लैंडस्लाइड नहीं मिली, शुक्र अल्लाह ताला का। और जो रूम है ना हमारा बहुत प्यारा है और यू कैन सी दिस इज़ आवर रूम। और इसकी मैं एक वीडियो बना के इसमें ऐड करती हूँ। तो क्योंकि मेरे पास बैटरीज कैमरा चार्ज करने का कोई अदर देन दैट सेटअप नहीं है और ऊपर हरामोश पे कोई सेटअप नहीं होता लाइट का, तो इस वजह से मैंने आज का दिन सारा मोबाइल पे शूट किया है क्योंकि पावर बैंक से मोबाइल चार्ज हो जाता है। और अब इंशाल्लाह जो है ना कल से जो ऑनवर्ड 3 दिन का हमारा हरामोश का है वो सारा मैं अपना कैमरा पे उसका व्लॉग शूट करूँगी। अभी हम खाना खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद खाने का टाइम हो जाएगा और खाना खाने के बाद थोड़ी गपशप लगा के सब सो जाएंगे क्योंकि इट्स बिन 26 आवर्स जब से मैं घर से निकली हुई हूँ। 30 अगस्त को मैं 3 बजे दोपहर के ऊबर मैंने करवाई थी ठोकर के लिए और तब से ऑनवर्ड मेरी बहुत बुरी हालत है इस वक्त। शक्ल से शायद ना लग रही हो इतनी ज़्यादा बुरी, बट मैं बहुत थक गई हूँ और अब मैं चेंज करके थोड़ा सा फ्रेश होंगी। सो गाइज, दिस इज़ द रूम सेटअप और इट्स नाइस। पंखा भी चल रहा है क्योंकि यहाँ पे तो गर्मी है कंपैरेटिवली। और ये जो है ना हमारा बाकी का रूम में मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी मेरी जो रूममेट है वो नहीं आई, तो दिस इज़ टेलीविज़न और ये यहाँ पे वॉशरूम है। होपफुली वो भी अच्छा ही होगा क्योंकि रूम अच्छा तो वॉशरूम भी अच्छा ही होगा। एंड दिस इज़ द कबर्ड एंड मिरर सेक्शन फॉर गेटिंग रेडी। कल हमने जितना ही एडवेंचरस ट्रिप करना है आज हमें सही रेस्टिंग माहौल मिल रहा है यहाँ पे। डिनर टाइम। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और अभी आई एम जस्ट गेटिंग एवरी स्टफ रेडी फॉर माय ट्रैक। और इस टाइम बहुत मुझे नींद आ रही थी। आई कुड नॉट गेट अप अर्लियर क्योंकि रात को 2 बज गए थे सोते सोते। तो समहाउ आई मैनेज टू गेट अप एट अराउंड 6:30 और अभी सब जा रहे हैं डाइनिंग हॉल में फॉर नाश्ता। नाश्ते के बाद हम निकलेंगे और पहुंचेंगे सस्सी क्योंकि वी आर स्टेइंग इन गिलगित। तो गिलगित से सस्सी का ऑलमोस्ट 1 आवर का रास्ता है। उसके बाद हमारा जीप ट्रैक स्टार्ट होता है सस्सी से ऑनवर्ड, जो कि फिर 1 आवर की ड्राइव है। तो उसके बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा और अंदाज़ा तो यही बताया जा रहा है कि 4 to 5 आवर्स का ट्रैक है। तो अब ये ट्रैक पे जाके ही पता चलेगा कि ट्रैक कैसा है और कितना टाइम लगता है उसको करने में। तो वे नाश्ता करके मैं एक फ़ाइनल लुक देखने आई हूँ कमरे में कि सब चीज़ें रेडी हैं और बस फिर हम यहाँ से अभी निकलेंगे। हेलो गाइस, सो अभी तक हम निकल नहीं पाए हैं, 1 घंटा मज़ीद गुजर चुका है। आई डोंट नो अभी कितना टाइम लगेगा। ये जो है हमारी कोलीग्स बैठी हुई हैं। आना है मेरे ब्लॉग में? ये हमारी जो 7 ग्रुप मेंबर्स हैं बैठी हुई हैं और मैं भी बैठी हुई हूँ। अब पता नहीं हम कब निकलेंगे। मैं तो पहले से एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ। आई डोंट नो कि मुझे लग रहा है जैसे मैं ट्रैक करके ना अब बस सोने का टाइम हो गया। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम अभी तक नहीं निकले, 10 बज चुके हैं। अभी स्टिल वी आर इन गिलगित और लेट्स सी हम सस्सी का पहुँचते हैं, फिर वहाँ से मैं अपना जो है ना देखते हैं शूट स्टार्ट करने का सीन। तो गाइस, हम निकल चुके हैं फाइनली गिलगित से और 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से सस्सी विलेज का। हाँ, मैं सोने लगी। सी यू आफ्टर 1 आवर।
स्कर्दू रोड पे मौजूद है एक स्टॉप ओवर जहाँ से जीप का ट्रैक जाता है ऊपर फोर्ट हरामोश ट्रैक। और अभी हम जीप का वेट कर रहे हैं। सामान वगैरह सबने निकाल लिया बाहर गाड़ी से। ये बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि गाड़ी के अंदर बैठ के जो है थोड़ा सा व्लॉग शूट किया जाए। हेलो गाइस, हम लोग बैठ चुके हैं जीप पे, बल्कि बैठे नहीं हुए, हम खड़े हुए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जीप बैठने वाली चलती ही नहीं है। आई डोंट नो क्या अपनी प्रॉब्लम है, तो हम खड़े होकर जो है वो जा रहे हैं ऊपर। ओ माय गॉड, वापस आ रहे हैं, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। इसको जीप पे खड़े होकर हम ऊपर जा रहे हैं और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। और इस तरह से फ़ोन में ही शूट हो सकता था, तो फ़ोन में शूट कर रही हूँ अब इस शॉट को। रास्ता बहुत ही एडवेंचरस है, टू एडवेंचरस है, मेरे उससे भी ज़्यादा एडवेंचरस लग रहा है क्योंकि हम लोग जीप के ऊपर अंदर खड़े हुए हैं। तो लेट्स गो। हेलो गाइस, तो हम लोग जीप में खड़े होकर इस पॉइंट तक आए हैं। अभी आई गेस आधा हुआ है जीप का ट्रैक और यहाँ से आगे रास्ता जीपेबल ख़राब हुआ है बारिश की वजह से, तो हमें पैदल जाना है और आगे से फिर दूसरी जीप में बैठेंगे हम। तो लगेज वगैरह उतार लिया, सब उतर गए हैं और खड़े होकर हम लोग आए हैं। बहरहाल इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन हरामोश। आई हैव नो आइडिया कि यहाँ पे यही वाली फैसिलिटी जीप की अवेलेबल होती है बिकॉज आई एम विद अ ग्रुप। तो आई विल गेट टू नो अबाउट इट कि सीट्स वाली जीप चलती है या नहीं। द जीप ट्रैक इज़ टू एडवेंचरस एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया। और अभी पता नहीं क्यों इन्होंने जीप जो है वो स्टार्ट ही रखी हुई है, बंद क्यों नहीं कर रहे उसको। डीजल फालतू आया हुआ है इनके पास और वो बाकी का ग्रुप वो है पीछे। तो अब तक के मेरे 5 सालों में ना दिस इज़ द मोस्ट एडवेंचरस जीप ट्रैक जो कि मैं कर रही हूँ एंड आई एम रियली सो वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी एज वेल बिकॉज आई लव एडवेंचर्स एंड हरामोश इज़ वाकई नाकाबिले फरामोश। फरामोश इज़ वाकई ही नाकाबिले फरामोश। अब समझ में आया कि वो नाकाबिले फरामोश क्यों है। क्या मज़ेदार रास्ता है। अभी तो सड़ी हुई धूप में हम लोग जीप का ट्रैक किया। अभी तो हमने जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट करनी है आगे से और फिर पता चलेगा कि ट्रैक में कितना टाइम लगता है। यहाँ पे जीप जो है दासू पॉइंट है, एक विलेज है, वहाँ तक जाएगी। उसके बाद आगे जो है हमने पैदल जाना है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। बहरहाल मैं दोबारा कभी जब हरामोश का आऊँगी तो मैं ये जीप वाला ट्रैक भी ऑन फुट करूँगी और मैं फिर दासू में स्टे करूँगी फर्स्ट नाइट। उसके बाद एस्केरे कैंप साइट और फिर हरामोश, 3 पार्ट्स में मैं इसको करूँगी तो वो ज़्यादा मज़े का है। क्योंकि आई बिलीव कि मतलब नेक्स्ट टाइम मेरा ऐसा सच प्लान है कि लाइक 1-2 फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाए साथ, तो हम लोग यूँ एडवेंचर करते हुए हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है जीप में इस तरह से, क्योंकि हम जीप की कॉस्ट जो है वो अफोर्ड नहीं फिर कर सकेंगे। और ऑलमोस्ट जो है इसका जो रास्ता है वो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कितना उसका टाइम लगता है उसके अंदर। चलें जी, लेट्स गेट इन अनदर जीप एंड उसके बाद देखते हैं वहाँ से कितना आगे रास्ता है। सो लेट्स गो। सो गाइस, हम दूसरी जीप में आ चुके हैं। थोड़ा सा चलकर हमें आना पड़ा क्योंकि पीछे से रास्ता ख़राब हुआ था। नाउ दिस इज़ आवर सेकंड जीप और ये हमारा लगेज है और ये खड़े होकर हम लोग इसमें भी जाएंगे। आगे अभी रास्ता कुछ बाकी है वो कवर करना है और उसके बाद फिर जो है वो जीप ट्रैक हमारा स्टार्ट होगा। सॉरी, दिमाग घूम गया धूप से। पैदल वाला जो ट्रैक है वो स्टार्ट होगा। तो आई थिंक अभी टाइम मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 बजे से तो ऊपर ही टाइम है। तो जब ट्रैक स्टार्ट करेंगे तब आई विल चेक द टाइम, फिर देखेंगे कितना टाइम लगता है हमें एस्केरे कैंप साइट पहुँचने में। स्टे ट्यून्ड, बाय। सो फाइनली हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा और बहुत ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। इस वजह से आई हैव टू कवर द ट्रैक वीडियोस ऑन माय मोबाइल फ़ोन। इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार जो है कैमरा पे सारा शूट करूँ बिकॉज वी आर ऑलरेडी सो लेट। इट्स आई गेस 3 PM नाउ और हम काफ़ी लेट हो गए हैं क्योंकि इस टाइम तक हमें ऊपर इसके कैंप साइट के करीब होना चाहिए था और अभी तक हमारा ट्रैक नहीं शुरू हुआ। ये सारा पीछे लगेज पड़ा हुआ है जिसको इन्होंने लोड करवाना है और हम अब स्टार्ट करें अपना आगे का ट्रैक। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रैक नाउ।
So it's been almost, I think, 15 to 20 minutes we have started our trek, और 20 मिनट में हम अभी तो सिर्फ बीच बीच में थोड़ी बहुत चढ़ाई आती है और उसके अलावा सीधा सीधा ही है रास्ता। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एक्चुअली टू रीच before the sunset because I want to see the last rays of sun hitting the Haramosh peak. So that's why I'm trekking a bit faster to capture the view. ओके गाइज, हम आई थिंक 35 से 40 मिनट हो चुके हैं हमें, और अभी थोड़ा सा मच बेटर व्यू जो है ना हरामोश पीक का नज़र आ रहा है। और आई गेस वो जो थोड़ी सी ऊंची है ना, वो वाली का नाम हरामोश पीक है। ये साथ वाली है इसका नहीं, उस वाली का नाम है हरामोश पीक। के दोनों एक साथ साथ में है, तो मैं कंफर्म करके बताती हूँ। और इन रास्तों पे आके पहाड़ों में एक ही जो गाना है वो याद आता है, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे फॉर मी द पहाड़ इटसेल्फ इट्स द सनम। सो पहाड़ों की ही कसम दी जा रही है कि वो मुझे अपने पास जल्दी जल्दी बुला लिया करें। हर महीने तो बुला ही लेते हैं, अब इतना तो मैंने सफ़र तय कर लिया पहाड़ों से मोहब्बत वाला। अब मेरा दिल है कि और ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया करें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और लिस्ट बकेट की बहुत लंबी है, इस पहाड़ के जितनी से भी ऊंची शायद। सो होपफुली पहाड़ विल कॉल मी लाइक Haramosh called me finally after so many years. I'm thankful to Allah Ta'ala for this. Thank you. So hello guys, हम लोग अभी एक स्टॉप पे पहुंचे हैं जहाँ पे कुछ लोकल्स हमें मिले हैं। वहाँ से हमने बॉटल्स में पानी भरा है और इतना मज़े का पानी था ना, उफ, पी के ना वो मज़ा आ गया पानी। सो एनर्जी, बहुत एनर्जी थी पानी के अंदर। और वैसे मिनरल वाटर एंड ऑल दैट, आई डोंट लाइक मिनरल वाटर वाला उफ ड्रामा। बहरहाल बहुत मज़े का पानी था। अभी you can see the track, it's so lush green and beautiful, and we were waiting for the rest of the group. अभी सब लोग आ गए हैं यहाँ तक। यहाँ से आगे हम इकट्ठे जाएंगे क्योंकि अभी कोई प्रॉपर ट्रैक डायरेक्शन ऐसा नज़र नहीं आ रही, तो आवर गाइड विल लीड अस और हम उनको फॉलो करेंगे। तो आई जस्ट हैड 2 खजूरें, 2 डेट्स, और उसकी वजह से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। और मुझे बस ये हो रहा है कि सन सेट से पहले मैं पहुंच जाऊँ। और जो पीछे मैंने वीडियोस बनाई है जिसको मैं हरामोश पीक समझ रही थी, दैट वाज नॉट हरामोश पीक। हरामोश पीक जो है वो एस्केरे कैंप साइट जहाँ पे आज हमारा स्टे है वहाँ से नज़र आती है, और वो थी लैला पीक। सो लैला पीक आई थिंक 2-3 ही हैं जीबी के अंदर, तो वो लैला पीक थी। सॉरी फॉर द wrong information because it's my first time here, so I also have limited information with me. So track दिखाती हूँ। So this is the lush green track, and as for now it was not difficult, it was easy. In fact, and our group is sitting here having some food and water, and these are some locals, they are smiling. और वो सोच रहे होंगे कि हमारा तो यहाँ पे घर है, ये लोग यहाँ पे क्या लेने आए हैं इतनी दूर, because the road was really so dangerous and too adventurous. Right now मैं sort of start से बल्कि ट्रैक के ग्रुप को लीड ही कर रही हूँ, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। और मैं इस वजह से हूँ सबसे आगे कि मुझे अपनी शूट में ना पीछे लोग नहीं चाहिए, उनकी आवाज़ें नहीं चाहिए, इसलिए।
तो लोग नहीं चाहिए, उनकी आवाज़ें नहीं चाहिए। और मेरे पीछे जो है वो डंकी खच्चर जिनको कहा जाता है, जो सामान जिन पे लोड किया जाता है, वो आ रहे हैं, पॉटर्स आ रहे हैं, और आगे आगे मैं हूँ। लेट मी शो यू द ब्यूटी ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ द ट्रैक। हियर वी गो। The track has become really scenic now, और अब जो है ना बहुत ही प्यारा ट्रैक हो गया। ऐसे नैरो सा रास्ता है, इधर ये वाला पहाड़ है, और इधर जो है ना बहुत ही इस तरह का रोड सीन नज़र आ रहा है, और उधर भी इस तरह से। और यहाँ पे हम चल रहे हैं अपनी ही धुन में, enjoying the nature and the sound of nature. I'm feeling really blessed and thankful to Allah Ta'ala for all this. और कैमरा बैटरीज में बचा रही हूँ बेसिकली, क्योंकि कल के 2 दिन हमारे इधर फुटबॉल के ही हैं, तो आज कुछ हम लेट हो गए थे, इस वजह से इट विल बी टायरिंग टू शूट फ्रॉम द कैमरा, क्योंकि 6 बजे से 6:30 बजे से जगाया हुआ था इन्होंने, और निकलते निकलते ही 11 बजा दिए। सो आई हैव टू वॉक ट्रैक रियली फास्ट, बिकॉज वो डंकीज़ का जो ग्रुप है ना वो बिल्कुल मेरे पीछे है। मैं वीडियो बनाने के लिए सो चलती हूँ तो वो मेरे करीब तक आ जाते हैं, और मुझे उनको आगे नहीं भेजना, नहीं तो वो मेरे आगे वाले सीन्स के अंदर आ जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि वो खोते जो हैं वो मेरी वीडियो के सीन्स के आगे आए और उन पे लदा हुआ सामान भी आए। सो वो पीछे ही ठीक है, और इसलिए मैं ना तेज़ तेज़ चल के ना आगे आगे जा रही हूँ, ताकि मैं सीनरीज कवर कर सकूँ और आप सबको दिखा सकूँ। सो बेटर टू सपोर्ट मी इन दिस। इट्स नॉट ईजी टू मेक व्लॉग, और अफोर्ड भी करो ट्रैवलिंग, और फिर खुद से सारा कुछ करो, क्योंकि मेरे कौन से ट्रिप स्पॉन्सर्ड होते हैं, मैं अपनी पॉकेट से करती हूँ सारे। तो इस वजह से ना डू लाइक माई वीडियोज़ इफ़ यू रियली लाइक माई वर्क, और मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। दीज डंकीज आर कमिंग, सो आई हैव टू बी फास्ट नाउ। रास्ता भी बना हुआ है ये, और ये यहाँ पे हैं कुछ नज़ारे। वो खच्चर नज़र नहीं आ रहे मुझे, और ट्रैक यही है, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। सो आई एम एट द राइट डायरेक्शन। लेट्स कंटिन्यू। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, सो आई एम एट द राइट रास्ता, सो आई शुड कंटिन्यू। सो दिस इज़ दैट पहाड़, और ये मेरे बिल्कुल ऊपर है, और मैं इसके नीचे से गुजर के जा रही हूँ। एवरीबडी हैज़ अ हैप्पी प्लेस एंड दैट्स डिफरेंट, सबका डिफरेंट होता है। और मेरा हैप्पी प्लेस कौन सा है? This is my happy place when I am surrounded with nature all around, away from all the stress and people also, by the way. So this is my happy place. My happy place is nature. That's why
आई कैन स्टे अवे फ्रॉम इट। ओह क्या करें। तो गाइस एक बहुत ही ना वाटर स्ट्रीम क्रॉसिंग आई है जिसमें जंप करना था, तो जंप तो लगा लिया मैं, मुझे चोट भी नहीं लगी, लेकिन ना मुश्किल था थोड़ा। और वो वाटर स्ट्रीम ये है, दिस इज द वाटर स्ट्रीम। और काफ़ी जो है ना, ये हमारे गाइड हैं। आपका नाम क्या है? ये जुबैर भाई हैं, इन्होंने मुझे वो क्रॉस करवाई और वे ऊपर जा रहे हैं। ट्रैक जो है ना अब स्टीप हो गया, पहले वॉक था अब स्टीप जा रहा ऊपर की तरफ। तो लेट्स गो। सो सारा ट्रैक जहाँ पे वॉक चल रही थी वो आसान था। और गाइस टोटल जो है ना 3 चढ़ाइयाँ आती हैं और 2 वाटर स्ट्रीम क्रॉसिंग आती हैं। उसके अलावा नथिंग इज़ मुश्किल। और वो चढ़ाइयाँ भी टेक्निकल नहीं हैं, बस जस्ट के केयरफुल होकर आपको करना पड़ता है। और वो लास्ट चढ़ाई ये है जिसकी मैं वीडियो शॉट बना रही हूँ। और यहाँ से आपको सनसेट के नज़ारे भी नज़र आ सकते हैं। सो ये वो लास्ट चढ़ाई है। इसके बाद हम एस्केरे कैंप साइट पहुँचेंगे इंशाल्लाह। एंड वॉट अ सीनरी, सुभान अल्लाह, वॉट अ सीनरी। और यू कैन सी वो लैला पीक पे सनसेट आ रहा है नज़र, और सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत सीन है। और वो जो नीचे पानी नज़र आ रहा है ना, वो उधर वो पानी आवाज़ आ रही है, पता नहीं नज़र भी आ रहा है, पता नहीं इस मोबाइल में आ रहा है कि नहीं। ये पानी है, ये वाला, ये क्रॉस किया। और ये देख रहे हैं आप, नीचे से हम ऊपर आए हैं, वो ट्रैक नज़र आ रहा है वो। और वहाँ से चलते चलते इधर से फिर मैं इधर से आई हूँ और अब मैं इधर जा रही हूँ। हेलो गाइस, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के फासले पे हूँ मैं कैंप साइट से। और ये मेरे पीछे सनसेट होने वाला है, मुझे सनसेट से पहले पहुँचना है। और मीनवाइल जहाँ जहाँ कचरा नज़र आ रहा है वो भी मैंने इकट्ठा किया। और मुझे वही गाना याद आ गया कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, कचरा फेंकने वाले कम ना होंगे, चाहे वो हरामोश का ट्रैक ही क्यों ना हो, जो कि इतना फेमस भी नहीं है और लोग आते भी नहीं हैं इधर। डेड रोड्स हैं, डेंजरस रोड्स हैं और फैसिलिटीज़ भी कम है, इस वजह से लोग ज़्यादा यहाँ नहीं आते। उसके बावजूद आई हैव कलेक्टेड सम रैपर्स जो नज़र आ रहे थे मुझे, और वो अपने बैग में इकट्ठे कर रही हूँ। तो कैंप साइट जाके फिर जहाँ पे ये सारा कचरा डिस्पोज होना है शॉपर में, जिसमें भी डालना है उसमें डाल के फिर इसको मैं फाइनली डिस्पोज करूँगी। तो मुझे जल्दी आ जाने में, क्योंकि मैं आराम करना चाहती हूँ। सुबह 6 बजे से मैं जाग रही हूँ और 11 बजे हम गिलगित से निकल रहे हैं। मतलब हमें उठा के इतनी जल्दी खुद उठे ही नहीं लोग, पूरी टीम उठी हुई थी। ऑर्गेनाइजर्स बेचारे, उनका अलार्म पता नहीं बजा नहीं है क्या हुआ, पर इट वॉज वर्थ इट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें खैर खैरियत से वापस भी ले जाए, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे से बारिशें हैं नारान में, तो अल्लाह करे कि कोई बड़ा मसला ना हो। सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। सो मैं जा रही हूँ, वो गाइड्स आगे आगे जा रहे हैं, बाकी के पॉटर्स, उनके साथ मुझे कैंप साइट पहुँचना है। सी यू, बाय बाय। वेलकम बैक गाइज। और हम ना अभी कैंप साइट के बस करीब ही हैं और बल्कि ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। बाकी ग्रुप अभी पीछे है काफ़ी। मैं पॉटर्स के साथ आ गई हूँ ऊपर, और यहाँ पे ना मैंने देखा है खीरे लगे हुए हैं और टमाटर लगे हुए हैं। इतने प्यारा सीन है ना, मैं क्या बताऊँ। मैं इसका भी ना वीडियो शॉट लेके दिखाती हूँ आपको भी। और ये अखरोट है मेरे पास, ये वॉलनट्स हैं, हमने दरख्त से उतारे हैं। इनका रंग भी मुख्तलिफ है और जायका भी थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये है कि ऑर्गेनिक है। ये जो हमारे गाइड हैं ये हमें खीरे लगे हुए दिखा रहे हैं। और देयर यू कैन सी खीरा, ये रहा ककम्बर जो सलाद के तौर पे हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जिसको। और ना ये नज़र अच्छा होता है बाजार वाले, ज़ाहिर है इतनी हाइट पे उगा हुआ तो टेस्ट अच्छा ही होगा। और मेरा पता नहीं फ़ोन फोकस में क्यों नहीं इसको ले रहा। बहरहाल ये खीरे हैं दिस, हाँ
सो गाइस, ये है हमारी कैंप साइट। सनसेट से शुक्र है पहले मैं पहुंच गई हूँ। और ये हमारे पॉटर जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे पहले से ही। वेरी नाइस, वेरी गुड। और लैला भी बहुत ही हसीन लग रही है भाई। ये लैला है ना? लैला है, नीचे से पता करके आई हूँ मैं। हरामोश कहाँ है? तो गाइस, आई एम एट इसकरा कैंप साइट, जो कि कुटवाल वैली से पहले आती है। और ये इनका यहाँ पे घर भी है हमारे पॉटर्स का, और इनके घरों के तकरीबन पास ही ये कैंप साइट है। बहुत ही ठंडी मज़े की हवा चल रही है और मेरे बालों का ये हाल हो चुका है। और सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया है और बाकी लोग अभी नहीं आए। मैं अब आराम करने लगी हूँ यहाँ पे और उनका इंतज़ार करेंगे। पानी वगैरह पीती हूँ, कुछ खाती हूँ और अब मैंने ना आराम करना है, बस आराम। नो डिस्टर्बेंस नाउ। कल और परसों हम इंशाल्लाह कैमरा से शूट करेंगे क्योंकि आज मैं बहुत थक गई। तो अभी मैं अपना ज़रा खुलिया ठीक कर लूँ, आराम करूँ और फिर रात हो जाएगी। वैसे कुछ शूट तो हो नहीं सकता, तो हमने सब आराम ही करना है और खाना वगैरह खाएँगे और बड़ा मज़ा आ रहा है। ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही कोई ना हसीन किस्म की ये जगह है। हमारी ग्रीनिश लश ग्रीन हमारी जो कैंप साइट है और बहुत ही प्यारे इसके नज़ारे हैं माशाल्लाह। चलें जी, मेरी तरफ से गुड नाइट, गुड बाय। अगर तो लाइट कोई मिली तो मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लूँगी खाने वगैरह का। अदरवाइज सी यू इन द मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग 2nd of September. Until then, I am signing off. Bye bye.